हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम सब ठीक होगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज मैं एक नया सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये सीरीज को बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ये सीरीज के एक्सप्लेनेशन को पहले ही देख चुके हैं, तो वो चाहे तो मेरे एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डेलन रॉयल स्कूल को दिखाया जाता है। तो हम एक टीचर को देखते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स को एज ऑफ हीरोज के बारे में बता रहे होते हैं। वो टीचर कहते हैं कि इस वर्ल्ड में हीरो रिकॉर्ड को आया हुआ 5000 साल हो चुका है और उस टाइम लोअर रियलम में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए गए थे। ठीक उसी तरह जिस तरह इस साल डेलन रॉयल स्कूल को लुमेन एंट्रेंस एग्जाम के लिए चुना गया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा ही जो कि इस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेगा और उसके नाम को हीरो रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। और मुझे इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि तुम में से एक फ्यूचर का हीरो बनेगा। तो चलो इसे हासिल कर लो। वो टीचर देखता है कि एक बंदा सो रहा होता है। तो वो टीचर गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरी क्लास को अच्छे से सुना करो। तो वो टीचर उस बंदे से पूछता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस क्लास के बारे में सब कुछ जानते हो, तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो बताओ 5000 साल पहले ऐसे कौन से रिचुअल किए गए जिससे कि उन्हें हीरो कहा जाने लगा। तो वो बंदा खड़ा हो जाता है और उसके पास उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। तो गाइस, मैं ये बताना भूल गया कि ये व्हाइट बालों वाला बंदा ही हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। इस बंदे का नाम लियो पाउल होता है। ये पाउल फैमिली से बिलोंग करता है। उस टीचर को देखते हैं, वो एमसी के नाम को जानने के बाद एमसी से ज्यादा कुछ कहता नहीं और कहता है कि कोई और आंसर देना चाहेगा। तो हम देखते हैं कि एमसी के बगल वाला बंदा ही अपने हाथ को ऊपर करता है और वो लड़का कहता है कि एंशिएंट टाइम में गॉड्स का एक्सेप्टेंस पाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हीरोज का सिलेक्शन बहुत ही प्योर रिचुअल से किया जाता था। इसका एक एग्जांपल ब्लड रिचुअल भी है। तो वो टीचर भी खुश हो जाता है और कहता है कि हमारे किंगडम का ग्रेटेस्ट मैजिक प्रोटेजी गुलिवर ट्रेडेंट, जो कि ट्रेडेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो टीचर कहता है कि मुझे तुमसे इस साल के लुमिनर एंट्रेंस एग्जाम से बहुत ज्यादा उम्मीद है। और फिर हम एमसी को देखते हैं, जो कि एक बुक को पढ़ते हुए सोच रहा होता है कि उस टाइम पर गॉड से मिलना बहुत आसान था। जो भी यूनिवर्स के अगेंस्ट महान हीरोज खड़े थे, उन लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए गॉड्स ने लोअर रियलम्स को एक मिरेकल गिफ्ट किया, जिसे कि सब लोग हीरो रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन वो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा कि मैं इनविजिबल हूँ। और तभी हमें बताया जाता है कि एमसी असल में एक ग्रेट हीरो का रेइनकार्नेशन है जिसका नाम कायल था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब कुछ देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो स्टूडेंट्स लोग कहने लगते हैं कि देखो वो जार्डिंगर फैमिली का क्रेस्ट है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जार्डिंगर फैमिली की क्रेस्ट में सेलिया जार्डिंगल भी जा रही होती है, जो कि जार्डिंगर फैमिली से बिलोंग करती है। उन सभी स्टूडेंट्स को कहा जाता है ऑडिटोरियम में इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि जार्डिंगर फैमिली उनके स्कूल को विजिट कर रही होती है। तभी एमसी वहां से जाने लगता है। तो गुलिवर एमसी से कहता है कि क्या तुम जार्डिंगर फैमिली को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि क्या सचमुच में वो लोग तुम्हारी परवाह करेंगे? तो एमसी गुलिवर से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। और एमसी वहां से जाते हुए गुलिवर से कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे इन सभी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तो गुलिवर गुस्सा जाता है और एमसी से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे भी इन सभी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस राइवल के तौर पर सेलिया जार्डिंगर को जांचने के लिए जा रहा हूँ। तो एमसी कहता है कि सचमुच में? तो फिर तुम जाओ। और फिर सीन चेंज होता है और हम रात का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एमसी ट्रेनिंग कर रहा होता है और एमसी कह रहा होता है कि फिजिकल ट्रेनिंग करने से बहुत मदद मिलती है और इस लाइफ में मेरी बॉडी निश्चित रूप से बेहतर है। अभी एमसी से कोई कहता है कि तुम इतनी गहराई से किस बारे में सोच रहे हो, और तभी एमसी के ऊपर कोई अटैक कर देता है। तो एमसी उनके अटैक को डॉज कर लेता है। तो एमसी कहता है कि नहीं, मैं तो बस। तभी एमसी की मॉम एमसी से कहती है कि मुझे तलवारबाजी में भाग लिए हुए बहुत समय हो गया है। गाइस, ये जो लेडी अभी एमसी के सामने खड़ी है असल में एमसी की मॉम है, जो कि बस एमसी की ट्रेनिंग में मदद कर रही है। और तभी एमसी की मॉम एमसी से कहती है कि तुम इस मीडियोकर टैलेंट के साथ लुमिनर तक नहीं पहुंच सकते, तो ये तुम्हारे लिए फाइनल टेस्ट है। और तभी एमसी की मॉम एमसी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन एमसी अपने स्वॉर्ड की मदद से उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो एमसी की मॉम हंसते हुए एमसी से कह रही होती है कि क्या मुझे थोड़ा और जोर लगाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी अपनी मॉम को पीछे धकेल देता है और एमसी अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, क्या आप मेरे पालन पोषण को बहुत कठोरता से नहीं कर रहे हैं? तो एमसी की मॉम एमसी से कहती है कि सब कुछ ब्लॉक करते हुए तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और एमसी की मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। तभी एमसी की मॉम को रियलाइज होता है और वो कहती है, अरे नहीं, मैंने तो अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर दिया।
तभी हम देखते हैं कि उनका स्वॉर्ड एमसी को लगने ही वाला होता है। वो सोच रही होती है कि अगर इससे एमसी बच नहीं सकेगा तो क्या होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी उनके स्वॉर्ड को डॉज कर लेता है और उन्हें जमीन पे गिरा देता है, जिससे कि एमसी की मॉम एमसी से हार जाती है और एमसी जीत जाता है। और ये देखकर तो एमसी की मॉम भी बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। तो एमसी अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आप ठीक है मॉम। तो उनकी मॉम शॉक होते हुए सोच रही होती है कि इस बच्ची का टैलेंट कितना डीप है। फिर एमसी की मॉम खड़ी होती है और एमसी से पूछती है कि क्या तुम अभी भी लुमिनर जाना चाहते हो। और फिर हमें लुमिनर के बारे में बताया जाता है, जो कि एक ह्यूमन हीरो एकेडमी है जिसका नाम लुमिनर एकेडमी है। और लुमिनर एकेडमी 4 एकेडमीज में से एक है जो कि अलग अलग रेसेस में हीरोज रिकॉर्ड को रखती है। एमसी सोच रहा होता है कि ये वो जगह है जहाँ पर मेरे हीरो बने रहने के रिकॉर्ड्स रखे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। एमसी अपनी मॉम से कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ। एमसी की मॉम एमसी से कहती है कि जर्डिंगर फैमिली स्कूल को विजिट कर रही है और वो लोग हमारे प्रॉपर्टी में रहेंगे। एमसी कहता है कि हमारे घर पर जर्डिंगर फैमिली क्यों रहेगी। तो एमसी की मॉम कहती है कि हाँ मैं इससे हैरान नहीं हूँ, मैं जर्डिंगर फैमिली के लॉर्ड वाइस लॉर्ड से पूछूंगी। मैं उनसे पूछूंगी कि वो तुम्हें जर्डिंगल फैमिली के ऑरा टेक्निक को इनहेरिट करने दे, तो इसके साथ तुम अगले साल लुमिनर में एंटर करने के लिए इनफ होगे। तो एमसी कहता है जर्डिंगल की ऑरा टेक्निक, लेकिन मॉम मैंने इसी साल लुमिनर में एंटर करने का प्लान बनाया है। फिर सीन चेंज होता है और हम पाउल फैमिली के मेंशन को देखते हैं जहाँ पर जर्डिंगर फैमिली आई होती है। तो सेलिया सोच रही होती है कि अंकल इस जगह पे रिलाई क्यों कर रहे हैं, वो एक होटल क्यों नहीं बुक कर रहे हैं। ये सोच रही होती है कि मैं सिर्फ लुमिनर एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करना चाहती हूँ, तो फिर हम इस छोटे से जगह पर क्यों आए हैं। तभी सेलिया के फादर उनसे कहते हैं कि क्या तुम उस पर्सन के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती हो जिसने कहा था कि हमें जर्डिंगर फैमिली में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और इनका नाम गिस जर्डिंगर होता है। तो सेलिया कहती है कि एक नाइट बनने का एस्पेरेंट जो ओरा को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, उसमें देखने को कुछ खास बात नहीं होगी। तो उसके फादर कहते हैं कि मेरी राय थोड़ी सी अलग है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों फैमिली आपस में ग्रीट करती है और हमें बताया जाता है कि एमसी की मॉम का नाम रायना होता है और उनके डैड का नाम डैड होता है। फिर सेलिया के फादर सेलिया को प्लॉव फैमिली को ग्रीट करने के लिए कहते हैं। तो हम देखते हैं कि सेलिया प्लॉव फैमिली को ग्रीट करती है और कहती है कि मैं एक वीक के लिए आपकी देखभाल में रहूंगी। तो एमसी की मॉम सेलिया से कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुम अपने फादर और अंकल के जैसे दिखती हो। तभी सेलिया शौक हो जाती है और कहती है कि रुको, काले बाल और लाल आंख। और तभी सेलिया एमसी की मॉम को देखकर सोच रही होती है क्या वो हमारे फैमिली से हो सकती है। तभी सेलिया को बताया जाता है कि रैना प्लॉव असल में सेलिया की आंटी होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रायना और ग्रेस आपस में बात कर रही होती है और ग्रेस रायना से कहते हैं हम सबसे पहले स्कूल में रुके थे लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ थी और सारे स्टूडेंट्स भी एक ही जगह पे आ गए थे। तो रायना कहती है कि माइटी जर्डिंगल डिग्निटी अभी खतरे में है, लेकिन अगर आप इससे परेशान हुए तो मैं अपनी बेटी की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। और रायना हंसते हुए ग्रेस से कहती है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग में इंटरेस्ट रखता है। तो ग्रेस पूछता है कि एमसी किस टाइप का बच्चा है। तो रायना कहती है कि एमसी के पास अनबिलीवेबल टैलेंट है। तो ग्रेस रायना से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एमसी को जर्डिंगल फ्लेम्स को इनहेरिट करना चाहिए। तो रायना कहती है कि इसीलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, बल्कि मेरा मानना है कि वो पूरी तरह से कैपेबल है। ग्रेस कहता है कि अगर तुम इतना कह रही हो तो फिर मैं इसका इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे पर्सनली उस लड़के का टैलेंट का टेस्ट लेना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी एमसी देखता है कि एमसी के ब्रेसलेट पे ओरा इकट्ठा हो गया होता है। तो एमसी थोड़ा सा शॉक होते हुए कहता है कि फाइनली द वेसल ऑफ कैंटन एवरीथिंग तैयार हो चुका है और यही कारण है कि मैंने अभी तक ओरा के बारे में नहीं सीखा है। जब तुम ओरा को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारी बॉडी नेचुरली तौर पर ओरा का स्पेशलाइज्ड हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से तुम माना के स्पिरिचुअल पावर को एक्यूमुलेट करने के चांस को खो दोगे। और पास्ट लाइफ में अगर मैंने उसके पावर और एसेंस के बारे में और थोड़ा मास्टर कर लिया होता, अगर मैं इसी पूरी तरह से संभाल सकता, तो मैं अपने पीछे विनाश के सीड्स को नहीं छोड़ता। इसीलिए इस लाइफ में मैं इसमें पूरी तरह से मास्टर करूंगा और मैं सबसे पहले ओरा से स्टार्ट करने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेलिया वहाँ
वहाँ पर पहुंच जाती है और सेलिया एमसी से कहती है कि मैं देख रही हूँ तुम्हारी बेसिक बहुत सॉलिड है, तो मैं तुम्हारी स्पेशली स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग दूंगी, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो। और सेलिया मन ही मन सोच रही होती है कि इससे मुझे मेरी आंटी से भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएगी। लेकिन एमसी सेलिया से पूछता है कि तुम कौन हो, तो सेलिया अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं वर्ल्ड में स्वॉर्ड लेडी के नाम से जानी जाती हूँ। तो एमसी कहता है कि सचमुच में, लेकिन थैंक यू तुम्हारी चिंता करने के लिए, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मुझसे वीक पर्सन मुझे कैसे सिखा सकता है। और इस बात को सुनकर सेलिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एमसी से कहती है कि क्या तुम अभी कह रहे हो कि तुम इस स्टेट में मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। तो एमसी कहता है कि रियल फाइट में भले ही तुम ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि मैं ऑरा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर प्योर स्वॉर्डमैनशिप की बात की जाए तो फिर ये अलग स्टोरी होगी। तो हम देखते हैं कि एमसी के बातों को सुनकर सेलिया गुस्सा हो रही होती है और वो पीछे देखती है कि बहुत सारे वुडन स्वॉर्ड रखे होते हैं। तो फिर सेलिया एक वुडन स्वॉर्ड ले लेती है और एमसी से कहती है कि तो ठीक है, अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो चलो एक डुएल करते हैं। और एमसी सेलिया को देखकर सोच रहा होता है कि अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारे पास ऑरा है तो तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल होगी, तो मैं तुम्हें रियलिटी के वॉल से सामना करवाऊंगा। और एमसी स्माइल करते हुए सेलिया को एक कंडीशन दे देता है कि अगर मैं जीता तो फिर तुम यहाँ रहने के दौरान एक वीक तक मेरी सर्वेंट बनोगी। तो हम देखते हैं कि सेलिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो भी स्माइल करते हुए एमसी से कहती है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी सर्वेंट बनूंगी। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी भी अपना वुडन स्वॉर्ड ले लेता है और कहता है कि तो फिर चलो इसे स्टार्ट करते हैं। और उन दोनों का ही डुएल स्टार्ट हो जाता है और एमसी के पहले ही अटैक से सेलिया थोड़ी पीछे हट जाती है। तो सेलिया सोच रही होती है कि तुम्हारी स्पीड बुरी भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। और फिर सेलिया एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी सेलिया के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि सेलिया बहुत मुश्किल से ब्लॉक करती है। और सेलिया को ब्लॉक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो सेलिया सोच रही होती है कि ये पावर ये क्या है। और तभी हम देखते हैं कि सेलिया एमसी के अटैक को डॉज कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और दोनों ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी सेलिया देखती है कि एमसी बहुत तेजी से सेलिया के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो सेलिया एमसी को देखकर डर जाती है और कहती है कि मैं इसे ब्लॉक नहीं कर पाऊंगी। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी के अटैक को सेलिया ब्लॉक नहीं करती, तो हमें ऐसा लगता है कि सेलिया हार चुकी है। लेकिन तभी एमसी शॉक हो जाता है और कहता है कि ऑरा आर्मर। तो एमसी सेलिया कहता है कि क्या ये एक प्योर स्वॉर्डमैनशिप डुएल नहीं था। तो सेलिया कहती है कि ये तो मेरे इंस्टिंक्ट ने रिएक्ट किया। तो एमसी कहता है कि खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी जीतूंगा। तो सेलिया कहती है क्या ऑरा होना और ना होना, इस चीज में अर्थ और हेवन का डिफरेंस आता है, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहते हो। और तभी हम देखते हैं कि एमसी अपने ब्रेसलेट को उतारने लगता है और असल में एमसी जिस ब्रेसलेट को पहन के रखा होता है वो मैजिक वेट ब्रेसलेट है, जिसे देखकर सेलिया भी शॉक हो जाती है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो स्माइल करता है और बहुत तेजी से सेलिया के ऑरा आर्मर के ऊपर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी का अटैक इतना पावरफुल होता है कि एमसी का वुडन स्वॉर्ड और सेलिया का ऑरा आर्मर दोनों ही एक साथ टूट जाता है। तो सेलिया बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ये कितना ब्रूटल है। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रायना और ट्रिस दोनों ही अभी भी बातें करते हुए टहल रहे होते हैं। तभी रायना वहाँ पे एमसी को देख लेती है, तो फिर रायना एमसी को बुलाती है और गिस से इंट्रोड्यूस करती है। तो फिर हम देखते हैं कि एमसी गिस को ग्रीट करता है। तो गिस कहता है कि मैं ग्रिस जेडिंगर हूँ और मैं तुम्हारा अंकल भी हूँ, मुझे पता है कि तुम इसे पहले से भी जानते होगे। और फिर हम देखते हैं कि दोनों आपस में हैंडशेक करते हैं। तभी रायना एमसी से पूछती है कि वैसे क्या तुम सेलिया से मिल चुके हो। तभी एमसी अजीब सा फेस बना के पीछे देखता है, तो हमें दिखाया जाता है कि सेलिया के दो गार्ड सेलिया को व्हील चेयर पे ले जा रहे होते हैं, क्योंकि एमसी के अटैक की वजह से सेलिया बेहोश हो चुकी है। तो सेलिया को इस हालत में देखकर गिस अपने गार्ड से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो फिर वो दोनों गार्ड गिस को सारा कंडीशन बताते हैं। तो फिर गिस एमसी से पूछता है कि क्या तुमने बिना ऑरा का इस्तेमाल किए हुए ही सेलिया को हरा दिया। और गिस एमसी से कहता है कि सेलिया को हराना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन तभी एमसी गिस से कहता है कि उसने मुझे कम आंका था। तो फिर गिस एक अजीब सा फेस बनाते हुए एमसी से पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था। तो एमसी बताता है कि जो भी हारेगा वो मेरा सर्वेंट बनता, इसीलिए सेलिया जेडिंगर एक वीक के लिए मेरी सर्वेंट बनेगी। और इस बात को सुनकर क्रिस सीरियस फेस बना लेता है और एमसी से कहता है कि प्रॉमिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेलिया जेडिंगर फैमिली से बिलोंग करती है। तो फिर क्रिस एमसी को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि सेलिया से तुम मेड वाली काम नहीं करवा सकते।